नमस्कार दोस्तों कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के बीच में एक लंबी मीटिंग चली, लगभग 90 मिनट्स की, 1.5 घंटे की, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और ये मीटिंग बेसिकली अपॉइंटमेंट को लेकर थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने यहाँ पर डिसेंट नोट लगाया और जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। आप देख सकते हो ये खबर, राहुल गांधी रिकॉर्ड्स डिसेंट एज पीएम लेड पैनल्स मीट टू सेलेक्ट सीआईसी विजिलेंस कमिश्नर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मीटिंग किस पर्पस से हुई, ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां पर राहुल गांधी जी ने अपने डिसेंट नोट में क्या कहा है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो इस बैच का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इस बैच में लेट मी टेल यू 18 बुक्स का पूरा जो सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। इस बैच को लेने के लिए यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 10 दिसंबर कल जो है एक सिग्निफिकेंट मीटिंग हुआ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, पीएमओ में। और ये जो मीटिंग था बेसिकली इसलिए था ताकि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स करने थे वो किए जा सके। और ये मीटिंग बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, इन 3 मेंबर्स के बीच में हुआ। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट था वो ये था कि करीब 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। मतलब ज्यादातर केसेस में यही होता है कि 10-15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे तक ये मीटिंग चलती है। और क्योंकि पहले से चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं तो इतनी मीटिंग शायद ही कभी देखने को मिलती, इतनी लंबी। लेकिन ये 1.5 घंटे तक चली, तो हो सकता है कि यहाँ पर काफी कुछ और भी हुआ होगा, डिस्कशंस हुई होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि मीटिंग के खत्म होने के बाद राहुल गांधी जी ने एक फॉर्मल डिसेंट नोट सबमिट किया, क्योंकि जिस तरह का अपॉइंटमेंट किया गया था उससे राहुल गांधी जी खुश नहीं थे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि पर्पस ऑफ द मीटिंग, मतलब जो तीनों मेंबर्स के बीच में मीटिंग हुआ उसका मेन एजेंडा क्या था। मेन एजेंडा था बेसिकली अपॉइंटमेंट करना। मतलब मैंने आपको बताया ना, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सीआईसी, आप सब जानते होंगे, जो राइट टू एक्ट आया है, आरटीआई जिसको हम कहते हैं। तो यहां पर देश भर में जो सेंट्रल लेवल पर जो आरटीआई की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा दी जाती है। और इसके अंदर यहां पर कई मेंबर्स होते हैं, तो इन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट जरूरी हो जाता है। अब क्या है कि लंबे समय से इनका अपॉइंटमेंट रुका हुआ था, तो यहां पर एक तो जो सबसे मेन हेड है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इनका अपॉइंटमेंट करना था। इसके अलावा 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करना था और एक विजिलेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करना था। और ये सभी पोजीशंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि जो देश के अंदर आरटीआई का फ्रेमवर्क है वो सही तरीके से फंक्शन कर सके। मतलब यहां पर जो ओवरसाइट का मैकेनिज्म है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था, तो वो सही तरीके से काम करे, इसलिए ये अपॉइंटमेंट जरूरी है। क्योंकि ये मेंबर्स अगर अपॉइंटमेंट नहीं होंगे तो जो भी आप आरटीआई वगैरह फाइल करते हो तो उसका आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। खैर, यहां पर मैं आपको लीगल स्ट्रक्चर बताता हूं। आरटीआई एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि इन मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंदर एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे, दूसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि इस समय राहुल गांधी जी हैं, और यहां पर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को इसमें अपॉइंट किया हुआ है, इसीलिए तीनों के बीच में यहां पर मीटिंग हुई। अच्छा, ये मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है, मैं आपको बताता हूं क्या है। जो सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, उसमें सीवियर स्टाफ शॉर्टेजेस देखने को मिल रहा है, बहुत सारी वैकेंसीज थी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सीआईसी हैं वो ऑलरेडी सितंबर में ही रिटायर हो गए थे और अभी तक कोई नया सीआईसी नहीं था, इसलिए उसका अपॉइंटमेंट जरूरी है। फिर इसके अलावा यहां पर 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उसमें से 8 का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था, सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बचे थे। और इसी की वजह से आप देख सकते हो इस समय आरटीआई के अंदर 30,000 पेंडिंग केसेस हैं, जो अपील और कंप्लेंट्स डाली गई हैं आरटीआई की, 30,000 से ज्यादा पेंडिंग है, जिसकी वजह से ये अपॉइंटमेंट्स और भी ज्यादा अर्जेंट हो जाते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस जो है वो सही तरीके से हो सके। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो अपॉइंटमेंट्स है वो कितना इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी जी ने डिसेंट नोट क्या डाला। मतलब देखो क्या है ना, एक तो चीज आपको ये समझना है कि ये जो 3 मेंबर्स मैंने आपको बताया, पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी जी, तो यहां पर जो सरकार चाहेगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह,
इनकी मेजॉरिटी है इन 3 मेंबर्स में से, तो जाहिर सी बात है ना, जो भी सरकार चाहेगी उनको अपॉइंटमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर इसी की वजह से राहुल गांधी जी नाखुश थे। राहुल गांधी जी का देखिए 2 ऑब्जेक्शन था, मेन 2 ऑब्जेक्शन था अपने डिसेंट नोट के अंदर। सबसे पहला है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन को लेकर। राहुल गांधी जी ने यह आर्गुमेंट दिया कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे, दे बेसिकली डिड नॉट रिफ्लेक्ट इंडिया सोशल डाइवर्सिटी। आपने देखा भी होगा पहले चुनाव वगैरह के रैली के दौरान कई बार यहाँ पर राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया है कि देश के अंदर बड़ी संख्या में दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, ओबीसीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, लेकिन देश के एम्प्लॉयमेंट में उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सरकारी जो जॉब्स आती हैं उसके अंदर उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो कई बार ये कहते आए हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम कोशिश ये करेंगे कि जितनी जिसकी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा। तो यहाँ पर भी उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें से 90% ऑफ भारत की पॉपुलेशन को इग्नोर करने की कोशिश की गई है। मतलब उनका जो प्रेजेंस है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में बहुत ही ज़्यादा कम था, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर डिमांड किया कास्ट वाइज डेटा ऑफ एप्लीकेंट्स। मतलब प्रॉपर कास्ट वाइज डेटा होना चाहिए एप्लीकेंट्स का। और यहाँ पर यह भी कहा कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनका अपॉइंटमेंट 7% से भी कम है, और इसी की वजह से उनका ये एक विरोध था। तो पहला तो विरोध उनका लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन को लेकर था। फिर दूसरा था सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर। राहुल गांधी जी ने यहाँ पर क्वेश्चन किया ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। मतलब जो सिलेक्शन किया जा रहा है कैंडिडेट्स का, उसमें यहाँ पर किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग की गई, क्या यहाँ पर इंक्लूसिव क्राइटेरिया अप्लाई किया गया कि नहीं, क्या स्ट्रक्चरल बैरियर्स लाए गए थे जिसकी वजह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर उनका सिलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं। तो उनका आर्गुमेंट बेसिकली यही है, अपॉइंटमेंट एंड अनरिप्रेजेंटेटिव कमीशन। मतलब जिस तरह का कमीशन बन रहा है उसमें अनरिप्रेजेंटेशन है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी है इंस्टीट्यूशंस की, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सके, वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तो ये बेसिकली डिसेंट नोट राहुल गांधी जी ने दे रहा। अच्छा, यहाँ पर इसका पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आया? देखो, एक तरफ जो सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया राहुल गांधी को कि आप ये कैसे कह सकते हो, ये तो प्रॉपर प्रोसीजर है ना कि यहाँ पर 3 मेंबर्स होंगे, ये तो पहले से बनता आया है, ये तो यूपीए के समय से लॉ बनता आया है, आप उसी चीज को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर दूसरा, यहाँ पर बीजेपी ने उनके फॉरेन ट्रिप को भी ले आए। मतलब यहाँ पर ये सुनने को आ रहा है कि राहुल गांधी जी जर्मनी जा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहना है कि बस राहुल गांधी जी का एक ही काम है, भारत में पार्लियामेंट में आओ, थोड़ा बहुत अपना चेहरा दिखाओ, फिर फौरन भाग जाओ। फिर वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो अपना आधा समय फॉरेन में बिताते हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ जो है बहस यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर पार्लियामेंट डायनामिक्स भी आपको समझना है कि विंटर सेशन में यहाँ पर ऑलरेडी हीटेड एक्सचेंजेस हुआ था। अभी आपने देखा होगा वंदे मातरम डिबेट को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी, अमित शाह। कल ही मैंने देखा यहाँ पर राहुल गांधी जी का एक क्वेश्चन था, अमित शाह वहाँ से नाराज हो गए कि हम आपके कहने पर चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और इसी समय यहाँ पर ये वाला जो पूरा मामला है वो सामने आ जाता है डिसेंट नोट को लेकर। अच्छा, लीगल पोजीशन क्या है? मान लो अगर राहुल गांधी जी अपना डिसेंट नोट लगाते हैं तो इससे क्या कुछ नतीजा निकलेगा? नहीं निकलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि पीएम मोदी और जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो मेजॉरिटी में, तो वो जो चाहे जिसको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में जाता है जो राहुल गांधी जी का डिसेंट नोट है। अब मान लो कल के डेट में अगर कोई भी इशू सामने आया, अगर ऐसा मान लो सामने आया कि जो अपॉइंटमेंट पर्सन है वो भ्रष्टाचारी हैं, वो करप्शन में लिप्त पाए, तो राहुल गांधी जी फिर हमला कर सकते हैं कि देखो मैंने तो पहले ही यहाँ पर डिसेंट नोट में कहा था कि उनको अपॉइंटमेंट मत करिए, फिर भी आपने किया। हो सकता है मामला फिर जुडिशियल रिव्यू की तरफ चला जाए, काफ़ी कुछ यहाँ पर हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी डायरेक्ट सिलेक्शन पर कोई असर नहीं आएगा। ये जो सिलेक्शन हुआ है वो होकर ही रहेगा क्योंकि मेजॉरिटी के थ्रू किया गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका ब्रॉडर इंपैक्ट क्या होगा डेमोक्रेसी और बाकी चीज़ों पर। देखो, एक तो यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर राहुल गांधी जी ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मामला उठाया है तो इसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस अंडरमाइन होता है। जो सेंसिटिविटी है कंप्लेंट्स की, वो कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज सिटीजन्स हैं उनको ऊपर अफेक्ट आता है। यहाँ पर जो लेजिटिमेसी आरटीआई डिसीजन का वो कमजोर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट्स का वो होना चाहिए, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सरकार को पब्लिश करना चाहिए, सरकार ने कैसे यहाँ पर सिलेक्शन किया है, एप्लीकेशन डेटा रिलीज करना चाहिए। और हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिले, जो सिविल सोसाइटी है वो प्रेशर डाले सरकार पर कि यहाँ पर
अगर ऑपोजिशन पार्टी ये कह रही है, लीडर ऑफ ओपोजिशन यहाँ पर मना कर रहे हैं किसी के अपॉइंटमेंट को लेकर, तो सरकार को अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सभी के सहमति से ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए। इस तरह का मे भी शायद कोई रिफॉर्म आ सकता है, देखना होगा। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी कल से, बारे में इसकी काफ़ी चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई है पीएम मोदी और अमित शाह से पीएमओ के अंदर, तो वो उसके पीछे का कारण आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को लेकर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है इसका आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है इसको मिस मत करिए। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, चाहे 2027 हो 28 हो, हर एक बैच अवेलेबल है। और ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।